गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके अपने YouTube चैनल श्री देवल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे जो कक्षा 8 के लिए एक छठी प्रश्नावली के रूप में है और लगभग सभी क्लासों के लिए वर्ग और वर्गमूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वर्ग और वर्गमूल की आज कुछ ऐसी विधियां आपके सामने हैं जो विधियां आपने शायद पहली बार पढ़ने को मिल रही होगी, या आप देखिए यहां पे आपको क्या है, एक मैंने प्रतिरूप लिख रखा है। इसी प्रतिरूप के आधार पर आगे की विलुप्त संख्याओं का आपको पता करना है कि यहां पे कौन सी संख्या आएगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले मैंने यहां पे 1 का स्क्वायर लिख रखा है। 1 का स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के साथ जोड़ा, 1 के स्क्वायर को 2 के स्क्वायर के साथ जोड़कर, अब देखो पहले हमने क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 और 2 का गुणा करवाया, कितना होता है 2, उसके साथ 2 का स्क्वायर जोड़ा तो किसके बराबर आएगा, 3 के स्क्वायर के बराबर। किसके स्क्वायर के बराबर आएगा, 3 के। कहने का तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 1 और 2 का गुणा कितना हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर किसके आएगा, 3 के स्क्वायर 9 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जस्ट इससे आगे वाली संख्या के स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक वैसे का वैसे अगर देखा जाए तो यहां लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, फिर लिखा हुआ 3 का स्क्वायर, 2 और 3 का गुणा करो कितना आएगा यहां पे 6 के स्क्वायर, तो किसके बराबर आएगा, 7 के स्क्वायर के बराबर। कैसे देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 और 9 कितने हुए 13 और 36 कितने हो गए 49। ठीक है, तो यहां पे आपको कैसे पता करना है, देखिए आपको सबसे पहले आगे की संख्या दे रखी है 2 और 3 का गुणा कराओ कितना आएगा यहां पे 6, तो यहां विलुप्त संख्या क्या है 6। ठीक है, अब जैसा कि आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे भी एक विलुप्त संख्या है, यहां आगे 3 लिख रखा है। कितना लिख रखा है 3 की स्क्वायर किसके साथ गुणा करवाएं तब 12 आता है, 3 का किसके साथ गुणा करवाने पे 12 आता है, तो 3 का 4 के साथ गुणा करवाने पर तो यहां होगा 4, कितना होगा 4, 3 का 4 से गुणा किया 12। अब ये कह रहा है 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर को जोड़ें तो किसके बराबर होगा, 13 के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा, जस्ट 12 से एक आगे की संख्या 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 13 के स्क्वायर के बराबर। ठीक उसी प्रकार आगे आपको दे रखा है 4 और यहां दे रखा है 5, 4 और 5 का गुणा करवाओ कितने होते हैं 20। कितने होते हैं 20, तो यहां हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर जोड़ोगे किसके बराबर आएगा, 21 के स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर आएगा, 21 के स्क्वायर के बराबर। तो प्रतिलोम सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसा कि देखिए आगे आपको यहां पे विलुप्त संख्या दी हुई है, यहां आगे 5 है, 5 का किसके साथ गुणा करवाने पे 30 आते हैं 6 के साथ। किसके साथ गुणा करवाने पर 6 के साथ, तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर जोड़ें तो किसके बराबर होता है 31 के स्क्वायर के बराबर। अब आगे वैसा का वैसा ही आपको दे रखा है कि 6 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर, 7 और 6 का गुणा करा कितना होता है, गुणा करोगे तो होता है 42। कितना होता है 42, तो 42 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा 43 के बराबर, 43 की स्क्वायर। तो ये प्रतिलोम सभी को समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना होता है, पहले की दो संख्याओं का गुणा करवाना होता है, उसकी जितनी गुणनफल आए उसका स्क्वायर और पहले वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर जोड़ोगे, वर्ग जोड़ोगे तो इससे ठीक आगे वाली संख्या के वर्ग के बराबर इनका मान आएगा। क्लियर है, यहां तक सभी का क्लियर है। चलो आगे का देखते हैं, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। बिना जोड़े इनका योगफल बताना, आपको इनका जोड़ नहीं करना है, बिना जोड़े आपको योगफल करना है। कर सकते हो सभी? तो देखिए कैसे होगा, यहां पे आपको संख्याओं को गिनना होगा, काउंट करना होगा, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है 5, नो डाउट। तो यहां पे संख्या जो आ रही है उसका कर दो आप वर्ग, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा 25, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 25। ठीक उसी प्रकार इनको भी बिना जोड़े बताइए इनका योगफल कितना होगा, तो संख्या को काउंट कर दीजिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितनी संख्या है? 10। 10 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है? 100। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा? 100। ठीक उसी प्रकार आगे का भी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है? 144। तो इन संख्याओं का योग कितना आएगा? 144। 1 से लेकर 23 तक की जो विषम संख्या है, इनका योग कितना होगा? 144। तो आप बिना योग संक्रिया किए इनका योगफल निकाल सकते हो। सभी एकदम सिंपल है, संख्या को काउंट करो, जितनी संख्या आ रही है उसका वर्ग करो, इनका योगफल और उनका वर्ग क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। आप आराम से पता कर सकते हैं, सभी पता कर सकते हो आराम से। क्लियर है यहां तक सभी का? आगे का देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब नीचे कुछ संख्याएं आपको दे रखी है, अब इनको लिखना किस रूप में है? आपको लिखना है, ये जो योग संक्रिया है विषम संख्या वाली, इस रूप में लिखना है। क्या है यहां पे? 49। 49 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका स्क्वायर है? 7 का। आपको 7 विषम संख्याएं लिखनी है। क्या लिखनी है? 7 विषम संख्या लिखनी है। 1 3 5 7 9 11 और 13। 1 2 3 4 5 6 7। 1 3 5 7 9 11 13। इनका योग कितना होगा? 49। कितना होगा? 49। अब उसके बाद दे रखा है 121। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का। तो 11 विषम संख्या लिख लीजिए। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 संख्याओं का योग कितना होगा? 121। फिर दे रखा है आपको 64। कितना दे रखा है? 64। ये पूर्ण वर्ग है और किसका वर्ग है? 8 का। तो 8 विषम संख्या लिख लोगे आप। 1 3 5 7 9 11 13 15। तो इनका कितना हो गया? इनका हो जाएगा 64। इनका योग कितना हो जाएगा? 64। सबसे साधारण सिंपल सी विधि थी, सभी कर सकते हो। ऐसे ना कर पाओ तो आपको एक और विधि बता देता हूं मैं, कि आपको अगर इनकी योग संक्रिया किए बिना जैसे विषम संख्याओं के योग निकालने तो कैसे निकालोगे आप? तो उसके लिए जैसे देखो, आपको संख्या थी 49, पहली विषम संख्या होती है 1, तो कितने बच गए शेष? 48। दूसरी विषम संख्या होती है 3, 48 दिन घटा दिए 45। फिर होती है 5, 45 में 5 घटा दिए 40। फिर होती है 7, 40 में से 7 घटा दिए कितने हो गए? 33। फिर होती है 9, 33 में 9 घटा दो कितने होते हैं? 24। फिर होते हैं 9 के बाद 11, इसमें से 11 घटा दो कितने बचेंगे? 13। और 13 में से अगली संख्या होती है 13 0। ये आ गई टोटल संख्या। तो आप यहां पे देखिए 1 3 5 7 9 11 13, ये संख्या इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। तो ये रही 1 3 5 7 9 11 13। आप सीधा भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। सभी का क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्ग और वर्गमूल है जो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसकी दो विधियां होती है। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होती है भाग विधि। एक होती है भाग विधि। दोनों विधियां मैं आपको करवा देता हूं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे पहले कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे की जाएगी। जैसे आपके सामने कोई भी प्रश्न आए कि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए, जैसे आपके सामने मैंने लिख दिया 144, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है।
क्या निकालना है? वर्गमूल। तो कैसे निकालोगे? जैसे देखो 144 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 144 सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या का पहले भाग देना होता है। 2 का भाग दिया, कितनी बार चला गया? 7 बार गया, 14 और 2 72, फिर 2 का भाग दिया 36, फिर 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3, 3 और 1। दो संख्या के आपको जोड़े बनाने हैं। दो संख्या के जोड़े बना दोगे, 2 गुणा 3, हल करोगे कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहां पे आप 2 × 2 का गुणा करोगे 4, 4 से 3 का गुणा करोगे 12, कितना आ जाएगा? 12। कर सकते हो सभी। इसी प्रकार अगर मैं आपको बता दूं कि आपको 1024 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 1024 का अभाज्य गुणनखंड आप कैसे करोगे? सेम ही विधि होगी। 1024, 2 का भाग दिया 5, 1 2 512, फिर 2 का भाग दिया 2 5 6 256, फिर 2 का भाग दिया 2 का भाग 1 2 8 128, उसके बाद दिया 2 का भाग 64, 2 का भाग 32, 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2 और 2 का भाग 1। दो संख्या के जोड़े बना दीजिए। कुल कितने बन गए? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये आ गया आपके 32। 2 से 2 का गुणा किया 4, 4 से 2 का किया 8, 8 से 2 का किया 16, 16 से 2 का गुणा किया 32। तो ये किसका आ जाएगा? 32 का। 1024 किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। ये विधि थी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। आप अपनी कक्षा 8 की जो छठी प्रश्नावली है और 7वीं वालों के जो 5वीं प्रश्नावली है, उसमें से आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। आप उनको आराम से हल कर सकते हो। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड सभी समझ गए होंगे। अगर एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, फिर अपने भाग विधि हल करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो सभी जल्दी से। हाँ जल्दी कीजिए। उसके बाद जैसा कि आप देखिए आगे आपको संख्या मिलेगी, उनको अपने हल करना। और कैसे हल होगा? जैसे देखो कोई भी संख्या है और उसको अगर भाग विधि से हल करना है कि भाग विधि से हल कीजिए, इनका स्क्वायर कितना आएगा, तो कैसे हल करोगे? देखो जैसे आपके सामने अभी अपने किया 1024 का, इसी का कर लेते हैं भाग विधि से। 1024 भाग विधि के क्या अंदर क्या करना होता है? इसमें अभाज्य गुणनखंड में हल करने के बाद में जोड़ा बनाना होता है। इसमें पहले दो संख्या के जोड़े बना दो। 2 संख्या के जोड़े बन गए। अब अपने पास आगे की संख्या कितनी है? 10। 10 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखो, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। 16 10 से बड़ा है तो 3 का कितना है? 9। यहां आ जाएगा 9। किसके गुणा करने से आया? 3 और 3 के। 10 में से 9 घटा दो 1, ऊपर से उतार दिया जोड़ा 24। 3 और 3 को जोड़ो कितने हुए? 6। कितने हो गए? 6। 6 का भाग 12 में 2 कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 12 में 2 बार जा रहा है। 2 का गुणा 2 से हुआ 4, 6 और 2 12, 124। किसका स्क्वायर था ये? 32 का। किसका था? 32 का। भाग विधि जो है वो सबसे सिंपल विधि है। भाग विधि जो है वो सबसे सरल विधि है, आप आराम से हल कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपके सामने दूसरी संख्या लिख रहा हूं। जैसे यहां पे आ गई 1369, 1369 हो तो दो संख्या के जोड़े बना दोगे आराम से। 13 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या तो देखो 16 बड़ी है तो 3 और का 9, तो यहां आ जाएगा 9। किसका गुणा करने से आता है? 3 और 3 के। यहां आ गया 3, घटा दो कितना आ जाएगा? 469। 3 और 3 को जोड़ा 6, 46 में 6 का भाग कितनी बार जा रहा है? 7 × 42 7 बार। 7 बार भाग दे दिया आपने। 7 से 7 का गुणा करो कितना होता है? 49। 4 हासिल,
7 से 42 और 4 46, किसका स्क्वायर था ये? 37 का। किसका था? 37 का। कर सकते हो सभी, आराम से कर सकते हैं सभी। एक और देख लीजिए, जैसे कि आपको कोई संख्या दे दी जाए 5776, 5776, 5776 कोई संख्या मिल जाती है और आपको हल करना हो कि कैसे हल होगा, तो दो दो संख्या के बना दीजिए जोड़े। 57 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या, आप देखो 57 के नजदीक अगर 8 का देखें 64 बड़ा है और 7 का देखें 49 तो छोटा है, तो नजदीक वर्ग संख्या होगी 49। किसके गुणा करने से आती है? 7 और 7 के। 49 को घटाओगे यहाँ पे 17, 17 में 9 गए 8, कितना आ गया? 8। उसके बाद ऊपर से एक जोड़ा उतार दिया 876, 7 और 7 को जोड़ दिया 14। अब 14 का भाग 87 में देके देखो कितनी बार जा रहा है। 14 का भाग 87 में कितनी बार जाएगा? 6 बार चला जाएगा। कितनी बार? 6 बार। 14 के 84 होते हैं, 6 बार जा रहा है तो यहां पे भी 6 लिख दोगे। 6 से 6 का गुणा किया 36, 3 हासिल, 14 84 और 3 87, ये हो गया 876। यहाँ पे आ गया 76। ये किसका स्क्वायर था? 76 का स्क्वायर था। कर सकते हो सभी, सभी कर सकते हो। तो आपकी पूरी प्रश्नावली आपको वर्ग और वर्गमूल जो है वो हल करनी है। वर्ग निकालने की आसान सी विधि है, आपको जो संख्या दी है उसको आपस में गुणा करवा दो। एक तो ये विधि है, ये सबसे सिंपल ही है, आप आराम से कर सकते हो। और थोड़ी अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? अलग अलग विधियों से आगे हल करना होता है, जो आपको मैं कल बता दूंगा। ठीक है, तो ये वर्ग और वर्गमूल यहां तक सभी का क्लियर है। आप सभी क्या करना, आपकी किताब के अंदर जितने भी आपकी पुस्तक में प्रश्न दे रखे हैं वर्गमूल के संबंधित, उसमें अभाज्य, गुणनखंडी और भाग विधि दोनों से हल करने, और ऐसे जो भी प्रश्न है उन सभी को हल करना है। क्लियर है यहां तक सभी का?